आज हम जो हमारे कल की क्लास में फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट रह गए थे उन्हें आज कवर करेंगे। तो इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको सीक्वेंस गिवन होंगी, उसमें से वो बतानी है कि कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द थ्री मोर टर्म। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट थ्री टर्म नॉट फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2, -2 अप टू सो ऑन। तो सॉल्यूशन सीरीज आपको दे रखी है। तो हेयर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है -6 -10, ये -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +10 वैल्यू मिली आपको 10 - 6 4, a3 माइनस a2 इक्वल टू -2 -6 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6 -2 4। ठीक है, आगे भी हम अगर चेक करना चाहें तो -2 -6, ठीक है, 6 -2 आपको वैल्यू 4 देगा। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 4। सो इट इज एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं 4। ठीक है, आपको नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म हो जाएगी आपकी 2 प्लस डी, डी की वैल्यू 4 है यानी 6। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 6 + 4 10। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 10 + 4 14। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू 3 + √2 -3, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू मिली आपको √2। सिमिलरली a3 माइनस a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a3 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 + 2 √2 -3 प्लस √2। ठीक है, 3 + 2 √2 -3 प्लस इंटू माइनस -√2। ठीक है, जल्दी नहीं करें, अगर आप डायरेक्ट में माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है, अगर आप यहाँ डायरेक्ट -3 तो आपको ये भी -2 करना होता, या फिर आप ब्रैकेट लगा करके सॉल्व कीजिए, जहाँ गलती की कोई चांस ही नहीं रहता है। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से एक √2 जाएंगे आपके, तो √2 बचेंगे। तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू √2। सो इट फॉर्म एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस आया आपका √2। आपको नेक्स्ट थ्री टर्म और फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म of given sequence are
लास्ट टर्म आपको यहाँ दे रखी है 3 प्लस 3√2। इससे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे, तो हमको वैल्यू मिलेगी 3 प्लस 3√2 और 1√2 4√2। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 3 प्लस 4√2 प्लस √2। ये टर्म मिलेगी आपको 3 प्लस 5√2। इससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 3 प्लस 5√2 प्लस √2 यानी 3 प्लस 6√2। ठीक है, बिल्कुल आसान है नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी किसी भी एपी की। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है तो लास्ट वाली टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलते हैं। 6 पार्ट दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222 एंड अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 आपको वैल्यू मिलेगी 0.02। ठीक है, जिन्हें घटाने में सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत है वो सिंपल करके देख सकते हैं, कुछ बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है। तो 0.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे और इस टर्म को रखेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं है तो आप 0 मान सकते हैं, ना मानना चाहें तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 2 माइनस 2 0 0, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.02। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 0.222 माइनस 0.22। सिमिलरली यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.002। ठीक है, इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं अगर आपको करने में प्रॉब्लम है या अभी दशमलव वाली सब्ट्रैक्ट करनी आती नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू है 0.02 और A3 माइनस A2 की वैल्यू है 0.002 विच आर नॉट इक्वल। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। 7 पार्ट दे रखा है 0, -4, -8, -12। आपको बताना है कि ये सीक्वेंस क्या एपी है। तो एपी चेक करने के लिए A2 माइनस A1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। A2 की वैल्यू है -4, A1 की वैल्यू है 0, ये वैल्यू हमको मिलेगी -4। सिमिलरली A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 की वैल्यू है -8 -4, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4, -8 + 4 वैल्यू मिलेगी आपको -4। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन AP। आपको कॉमन डिफरेंस बताना था, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा D इक्वल टू -4। इसके अगले पार्ट में आपको अगर ये सीक्वेंस आपकी एपी है तो आपकी इसको नेक्स्ट 3 टर्म और बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस आर, लास्ट वाली टर्म थी इसकी -12, इसमें हम कॉमन डिफरेंस -4 ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी -12 प्लस इंटू माइनस -12 -4 यानी कि वैल्यू मिली आपको -16। नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे -16 प्लस
-4 यानी -16 प्लस इंटू माइनस -4, ये वैल्यू मिलेगी आपको -20। नेक्स्ट टर्म -20 प्लस -4 विच इज इक्वल टू -20 प्लस इंटू -4, ये वैल्यू मिलेगी आपको -24। तो -16, -20 और -24 इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 8 पार्ट्स में आपको सीक्वेंस दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 अप टू सो ऑन। आपको बताना है कि ये सीक्वेंस आपकी एपी है या नहीं। तो A2 माइनस A1 -1/2 -1/2, ये वैल्यू आपकी -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, ये माइनस के 1/2 है, ये प्लस के 1/2 है, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमें वैल्यू मिलेगी 0। सिमिलरली A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 की वैल्यू आपकी -1/2 प्लस A2 की वैल्यू आपकी -1/2, सॉरी माइनस का साइन आएगा यहाँ, तो -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमें 0 मिली। ठीक है, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 0। सो इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका D इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, next 3 term of given series are, लास्ट टर्म आपको इस सीरीज में -1/2 दे रखी है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा सेम -1/2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में हम फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमको वैल्यू सेम मिलेगी। फिर -1/2 में हम कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी -1/2। तो -1/2, -1/2, -1/2 आपकी क्या हो जाएंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट सीरीज आपको दे रखी है 1, 3, 9, 27 अप टू सो ऑन। आपको बताना है कि क्या गिवन सीरीज एपी है या नहीं है। तो एपी बताने के लिए हम A2 माइनस A1 करते हैं, 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2, so it is not an AP। जो आपकी गिवन सीरीज है वो आपकी AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट दे रखा है A, 2A, 3A, 4A अप टू सो ऑन। तो ये आपको बतानी है कि ये सीरीज क्या आपकी एपी है, देखने से ही पता चल रहा है, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। A2 माइनस A1 की वैल्यू 2A माइनस A, 2A में से A जाएगा तो आपका बचेगा A। सिमिलरली A3 माइनस A2 इक्वल टू 3A माइनस 2A, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो हमें A मिलेगा। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A, सो इट इज एन AP। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A। नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करनी है आपको इस सीरीज की।
नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन सीरीज आर, जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट टर्म आपको आई है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। फिर जो टर्म आई है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो आपकी नेक्स्ट टर्म आई है आपकी 5a, 6a एंड 7a। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी सीरीज को ये बताना कि ये एपी है या नहीं है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताना और उसकी नेक्स्ट टर्म बताना।